एक पुरम गांव था जो सुनहरी खेतों और हरी चरागाहों से घिरा हुआ था। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम इरमेउन था। वो सिर्फ 18 साल का था, लेकिन इसकी खूबसूरती और दिलकश मुस्कुराहट हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। औरतें इसके हसन की तारीफ करती, बच्चे इसके पीछे पीछे चलते और बुजुर्ग अक्सर कहा करते, ये लड़का तो फरिश्तों जैसा हुसैन है। मगर आहिस्ता आहिस्ता इरमेउन के दिल में गुरूर आने लगा। वो समझने लगा कि इसकी शक्ल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम जब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, इरमेउन गांव के करीब वाले जंगल की तरफ निकल गया। इसके दिल में गुरूर था। वो सोचता रहा, कुछ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं खूबसूरत और खुशकिस्मत हूँ। वो चलता गया, यहाँ तक कि सूरज ढल गया और लंबे दरख्तों के साए इसके पीछे पड़ने लगे। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ा, अंधेरा बढ़ने लगा। सूरज की रोशनी खत्म हुई, ठंडी हवाएं चलने लगे और जंगली आवाजें सुनाई देने लगे। परिंदों की खुशबूदार चहचहाहट खत्म हो गई और अब अनजानी चीखें सुनाई देने लगे। पहली बार इरमेउन के कदम डगमगाए। इसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। अचानक अंधेरे में दो सुनहरी आंखें चमकने लगे। वो आग की तरह रोशन थीं और सीधा इरमेउन के दिल में उतर रही थी। इरमेउन के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। गुरूर का साया मिट चुका था और खौफ ने इस पर कब्जा कर लिया था। अंधेरे से एक शानदार, मजबूत और शफाफ चमकती खाल वाला सुरमई भेड़िया निकला। इसकी आंखें सुनहरी और पुरअसरार रोशनी से जगमगा रही थी। इरमेउन ने सोचा था कि वो धाड़ेगा, हमला करेगा, मगर भेड़िया खामोश और पुरसुकून खड़ा रहा, जैसे इसके दिल को परख रहा हो। भेड़िया गहरी और पुरअसर आवाज में बोला, क्यों कांप रहे हो लड़के? क्या तुम इस जंगल पर भरोसा नहीं करते जो तुम्हारे गांव को जिंदगी देता है? क्या तुम समझते हो कि सिर्फ खूबसूरती अंधेरों से तुम्हारी हिफाजत कर सकती है? ये अल्फाज इरमेउन के गुरूर को हिला देने वाले थे। इरमेउन की जुबान लड़खड़ाई में, मैं रास्ता भूल गया हूँ। मैंने सोचा था कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मैं घर नहीं जा पा रहा। वो लड़का जो हमेशा गुरूर में रहता था, अब एक नन्हे बच्चे की तरह बेबस लग रहा था। भेड़िया नर्म लहजे में बोला, हाँ तुम हुसैन हो, मगर हसन अंधेरे को रोशनी नहीं देता। गुरूर आंखों को अंधा करता है और आजिज़ी रास्ता दिखाती है। अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, शागिर्द बनकर मालिक नहीं। इरमेउन एक गिरे हुए दरख्त पर बैठ गया। इसके दिल में अजीब सा बोझ उतर गया था। इसकी सारी जिंदगी में किसी ने इसे यूं नहीं समझाया था। अब इसे अपनी कमजोरी और बेबसी साफ नजर आने लगी। भेड़िया मजबूत लहजे में बोला, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, मगर आंखें खोल कर देखना कि असल ताकत क्या होती है। इरमेउन ने सर झुकाकर भेड़िए के पीछे चलना शुरू किया। वो दोनों एक साफ नदी के किनारे पहुंचे। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता झुका और पानी पीने लगा, मगर इसने पानी को गदला नहीं किया। इरमेउन ने हैरत से देखा और दिल में सोचा, ये तो प्यासा है, लेकिन फिर भी फितरत की इज्जत करता है। क्या मैं दूसरों की इज्जत करता हूँ? कुछ देर बाद भेड़िया खरगोश के पीछे भागा। इरमेउन ने सोचा कि वो कई जानवर मार डालेगा, लेकिन भेड़िए ने सिर्फ एक शिकार किया जितना उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी था। ये देखकर इरमेउन को एहसास हुआ कि असल ताकत हरीस होने में नहीं बल्कि ज़ब्त में है। फिर वो एक छोटे परिंदे को देखते हैं जो कांटों में फंसा हुआ था। भेड़िया आहिस्ता से इसके करीब गया और बगैर नुकसान पहुंचाए इसे आजाद कर दिया। परिंदा खुशी से आसमान की तरफ उड़ गया। इरमेउन की आंखों में हैरत और अकीदत उतर आई। इरमेउन ने सरगोशी की, ये भेड़िया मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये रहम दिल भी है। असल अजमत हसन में नहीं बल्कि रहम और हिकमत में है। आखिरकार वो जंगल के किनारे पहुंचे। दौर गांव की रोशनी जगमगा रही थी। इरमेउन को यकीन था कि वो वापस जा रहा है, लेकिन वो दिल में जानता था कि अब वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। भेड़िया रुका और कहा, याद रखो लड़के, ताकत अगर रहम के बगैर हो तो जुल्म है। हसन अगर आजिज़ी के बगैर हो तो गुरूर है। असल रोशनी सिर्फ अक्ल और हिकमत है। इरमेउन की आंखों में आंसू आ गए। इसने पहली बार अपना सर गुरूर के लिए नहीं बल्कि एहतराम के लिए झुकाया। इसे मालूम हुआ कि असल इज्जत दूसरों पर असर डालने में नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने में है। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता पलटा और जंगल के अंधेरों में गायब हो गया। सिर्फ उसकी सुनहरी आंखों की झलक रह गई, मगर उसके अल्फाज हमेशा इरमेउन के दिल में गूंजते रहे। जब इरमेउन गांव वापस आया तो लोग पहले की तरह इसका इस्तकबाल करने लगे।
لیکن انہوں نے جلد ہی محسوس کیا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ اب وہ غرور نہیں کرتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں نرمی تھی، اس کے الفاظ میں محبت تھی، اور اس کے رویے میں عقل۔ اس دن کے بعد گاؤں والے ارمیون کو صرف اس کے خوبصورت چہرے کے لیے نہیں بلکہ اس کے نیک دل اور عاجز رویے کے لیے پسند کرنے لگے۔ وہ ایک ایسا نوجوان بن گیا جسے سب عزت دینے لگے اور ہمیشہ بھیڑیے کی حکمت کو یاد رکھتا رہا۔